दोस्तों गोल्ड कोस्ट एक्सटेंशन रोड के ऊपर एक लिस्टेड प्लेयर का एक नया हाई राइज प्रोजेक्ट आ रहा है। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ, आपको मास्टर प्लान, इंटरनल डेवलपमेंट, ड्रोन शूट, फिर आपको ये साइट कहाँ से कनेक्टेड है, आसपास की डेवलपमेंट कैसी है, कौन कौन से प्रोजेक्ट आसपास हैं। उसके बाद ये वाला जो रोड है सीधा आप गोल्ड कोस्ट रोड पे जा सकते हैं। इस रेड लाइट से आप एक्सटेंशन रोड जा सकते हैं जहाँ पे टी पॉइंट सिर्फ बेचना ही रियल एस्टेट नहीं होता, उसको अंदर से भी जानना ज़रूरी है रियल एस्टेट को कि फ्लैट महंगा पड़ेगा। जितना नीचे लोगे उतना सस्ता पड़ेगा, ऊपर जाते रहोगे महंगा पड़ेगा। यानी पहले किसी टाइम के अंदर गुड़गांव के अंदर हाइट में जाके प्रॉपर्टी सस्ती होती थी, नीचे महंगी होती थी। नमस्कार दोस्तों गोल्ड कोस्ट एक्सटेंशन रोड के ऊपर एक लिस्टेड प्लेयर का एक नया हाई राइज प्रोजेक्ट आ रहा है और ये प्रोजेक्ट एक ऐसी लोकेशन के अंदर है जो आने वाले डेवलपमेंट का एक मेजर पार्ट है। और ये जो चीज़ है इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। आपको मास्टर प्लान, इंटरनल डेवलपमेंट, ड्रोन शूट, फिर आपको ये साइट कहाँ से कनेक्टेड है, आसपास की डेवलपमेंट कैसी है, कौन कौन से प्रोजेक्ट आसपास हैं, इसका बेनिफिट कैसा है, एंड यूज़र के लिए कितना बेनिफिट है, तो इन्वेस्टर के लिए कितना है, फ्यूचर की डेवलपमेंट कितनी है आसपास, तो पूरा प्रैक्टिकल तरीके से समझाने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। अदरवाइज आप देख सकते हैं कि हमने चैनल के अंदर और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट डाले हुए हैं प्रॉपर तरीके से, जिसको हमने क्लियर किया है, रिव्यू दिया है, सारी चीज़ें समझाई हैं। तो आप एक बार आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इनको देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम मास्टर प्लान, फिर इंटरनल डेवलपमेंट, फिर ड्रोन शूट और फिर आसपास की डेवलपमेंट को समझते हैं। तो सबसे पहले मास्टर प्लान। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको मास्टर प्लान से समझाता हूँ कि मास्टर प्लान कहाँ है। ये है गोल्ड कोस्ट रोड, ठीक है, आप जानते हैं यहाँ पे रैपिड मेट्रो है। ये टी पॉइंट गोल्ड कोस्ट एक्सटेंशन रोड का, और जैसे हम ये ऐसे आते हैं तो ये आपका ये आपका वाटिका चौक आता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपने देखा होगा डीएलएफ हार्बर। डीएलएफ हार्बर कहाँ था? यहाँ 63A में 63 सेक्टर के अंदर आया था, ठीक है। उसके बाद एक्सटेंशन रोड की अगर बात करूँ तो एक्सटेंशन रोड पे ना 3 रोड लगते हैं। पहला तो खुद एक्सटेंशन रोड है, दूसरा इसको बोलते हैं फिर अपर एक्सटेंशन रोड, जो ऐसे आता है। आप एक्सटेंशन रोड गोल्ड कोस्ट रोड से जैसे आते हैं तो टी पॉइंट से लेफ्ट ऐसे लेते हैं। उसके बाद एक नई फ्यूचर डेवलपमेंट होनी है जो घाटा गाँव के ऊपर से यहाँ से निकलेगा ये रोड, ठीक है। यहाँ आते हुए ऐसे जाओगे तो अभी जैसे सिल्वर ग्लेड ने प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किया हुआ है, इसकी अलॉटमेंट 11 तारीख से शुरू होनी है। उसके बाद ये रोड सीधा सोना रोड पे आके मिलना है ऐसे, ठीक है। ये सोना रोड हो गया, फिर इसके ऊपर ही ऊपर ये मानेसर से भी आगे जाके मिलना है, ये डेवलपमेंट रोड आएगा। इसके आगे फिर आर जोन नहीं है, क्योंकि पूरे जो गुड़गांव के सेक्टर हैं एक्सटेंशन रोड की अब बात करें तो ये लास्ट रोड है इस एरिए का, ठीक है। तो ये सबसे बेनिफिट है। उसके बाद गोल्ड कोस्ट एक्सटेंशन रोड के ऊपर ये आपकी कमर्शियल बेल्ट आती है जो कि 3 सेक्टर में है, 66, 65 और 62 के अंदर। अब सबसे मेजर रोड कौन सा है इस एक्सटेंशन रोड के ऊपर? आपने एक्सटेंशन 2 रोड देख लिया, फिर अपर एक्सटेंशन देख लिया, और फिर एक और एक्सटेंशन जो सबसे ऊपर आना। तो इसमें सबसे जो प्रीमियम रोड है दोस्तों इस एरिए का और एक्सटेंशन रोड का, जो फ्यूचर में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट पार्ट आपको यहाँ पे दे सकता है, वो रोड है ये वाला। यहाँ से ये शुरू होगा, इसके सामने यहाँ पे निर्वाणा कंट्री है यूनिटेक की, जस्ट इसके सामने से ये रोड ऐसे आ रहा है और ये डायरेक्ट सोना जा रहा है। ये ऐसे सोना जाएगा और इस पैरेलल रोड चलेगा। ये सोना रोड एलिवेटेड कॉरिडोर है, इसके पैरेलल ऐसे जाना है, ये आगे सीधा सोना। इसमें प्रोपोज लिंक टू सोना ऑलरेडी है। ये यहाँ तक तो है 60 मीटर रोड, यहाँ से लेके एक्सटेंशन रोड तक ये है 60 मीटर रोड। यहाँ से आगे अगर जब सोना की बात करते हैं तो ये आ जाता है 90 मीटर का रोड, ठीक है। ये 90 मीटर प्लस 12 मीटर की सर्विस लाइन। तो ये इसमें पॉइंट आ जाता है कि ये बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलता है इसका। और अगर इसमें 2-3 और डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ तो वो ये आ जाएंगी आपकी कि जो ये वाला है जो रोड ये निकलना है, इसके साथ साथ में ये सारी इंस्टीट्यूशनल बेल्ट है, ठीक है। यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बेल्ट आनी है और साथ में इस रोड के साथ में ग्रीन बेल्ट है वो काफ़ी है। और इधर ये पूरी अरावली की पहाड़ियाँ दिखती हैं। आगे मैं आपको ड्रोन के अंदर भी आपको दिखाऊंगा ड्रोन शूट के थ्रू। दूसरा है सेक्टर 64, ये सबसे प्रीमियम सेक्टर है और इस सेक्टर का सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होगा वो 63 को होगा, 65 को होगा और 67 को होगा। 3 सेक्टरों को होगा, क्योंकि इस सेक्टर में ये आधा सेक्टर तो है खाली,
आपको इंटरनल के माध्यम से दिखाऊंगा, और आधा सेक्टर है पूरा इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन के लिए। इसके अंदर क्या आना है वो मैं प्रॉपर बताऊंगा, और कितने एकड़ का आना है ये भी आगे दिखाऊंगा। तो यानी ये इतनी मेहनत हम भी कर रहे हैं दोस्तों, तो थोड़ा सा एक मेहनत का काम आप भी कर दीजिए। आप एक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, आप वीडियो देख के मत जाना, आपको ये चीज़ें समझ आएंगी 100% समझ में, मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मैं प्रॉपर प्रोसेस से और प्रैक्टिकल चीज़ें समझाता हूँ। और अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना भी चाहते हैं तो आपको मैं वो भी प्रोसेस पूरा प्रैक्टिकल से समझाऊंगा और दिखाऊंगा भी, और बाइंग भी कराऊंगा अगर आप हमारे साथ जुड़ के काम करते हैं। ठीक है, तो ये जो रोड है 63, इसका बेनिफिट है कि जो टार्क का जो प्रोजेक्ट आ रहा है, आपका जो टार्क का जो प्रोजेक्ट आपने अभी हम जैसे डिस्कस करने वाले हैं, तो वो प्रोजेक्ट यहाँ पे है ऐसे। ठीक है, इस 60 मीटर रोड के ऊपर है और प्लस 24 मीटर रोड है, तो इसके सामने पूरा ग्रीन एरिया है, कोई हाई राइज ही नहीं आना है। ठीक है, ये डिस्कस मैं आगे चलता हूँ। ये आपने समझ लिया, सारी चीज़ें समझ ली। अब हम इंटरनल डेवलपमेंट के अंदर चलते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं कि अब हम हैं दोस्तों इंटरनल डेवलपमेंट प्लानिंग, वो था प्रॉपर मास्टर प्लान। अब हम सेक्टर की डेवलपमेंट के ऊपर आ गए हैं। तो मैं बता देता हूँ, ये है आपका गोल्ड कोस्ट रोड। ठीक है, गोल्ड कोस्ट रोड प्लस गोल्ड कोस्ट एक्सटेंशन रोड से, ये है एक्सटेंशन रोड पे, यहाँ से लेके हमने मास्टर प्लान में इस रोड का जिक्र किया था प्रॉपर तरीके से, और ये आगे सोना चला जाता है। ये ऊपर ही ऊपर एक एक्स्ट्रा जो रोड है वो निकलना है, जो सोना रोड पे सीधा हिट होना है। हम बात कर रहे थे सेक्टर 64 की, और 64 में ये इतना तो है ओपन स्पेस। ठीक है, और इस ओपन स्पेस के अंदर क्या प्रपोज्ड है दोस्तों, ये है स्टेडियम की लैंड, यहाँ पे आएगा स्टेडियम, और स्टेडियम है 97 एकड़ का। ठीक है, 97 एकड़ का है आपका स्टेडियम, जो कि पूरा ओपन रहेगा। यानी यहाँ पे जैसे डीएलएफ हार्बर ऐसे है, तो डीएलएफ हार्बर के सामने कोई हाई राइज नहीं आना है। उसके बाद टार्क का जो प्रोजेक्ट है, टार्क का इस 24 मीटर रोड पे और इस 60 मीटर रोड पे ऐसे लगता है, कोना लगता है यहाँ 60 मीटर का, और 24 मीटर से भी एंट्री है और 60 मीटर रोड से भी एंट्री है। ये भी मैं आपको चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे है आता है आपका मेडिकल कॉलेज और विद हॉस्पिटल, उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है, ये मैं आपको एक बार थोड़ा हाथ जूम कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें और थोड़ा हाथ समझ में आ जाए। तो स्टेडियम हो गया आपका कितना, 97 एकड़ का ये स्टेडियम की लैंड है। उसके बाद आपका आ जाता है ये वाला जो लैंड पार्सल है, ये आ गया मेडिकल कॉलेज विद हॉस्पिटल। उसके बाद ये वाला जो लैंड पार्सल आ गया आपका, ये आ गया इंजीनियरिंग कॉलेज का। उसके बाद ये वाला जो लैंड पार्सल आ गया, ये आ गया आर्किटेक्चर कॉलेज एंड पॉलिटेक्निकल कॉलेज। उसके बाद ये वाला जो लैंड पार्सल आ गया, ये आ गया मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे फिर से कॉलेज की जो लैंड पार्सल है, ये 5 एकड़ कॉलेज की फिर लैंड पार्सल है। उसके बाद ये सारा ओपन स्पेस है, इधर इधर कोई भी डेवलपमेंट नहीं आनी है, ये सारा ओपन स्पेस है। स्टेडियम है सबसे पहले, और जो टार्क का जो प्रोजेक्ट है उसके सामने ही स्टेडियम है। ये ऐसे टार्क का जो प्रोजेक्ट है ऐसे बनता है रेजिडेंशियल। इस 24 मीटर रोड से ये एंट्री है, और ये 60 मीटर रोड से भी एंट्री है। तो डायरेक्ट 60 मीटर रोड से ये प्रोजेक्ट, और आप इससे इस इंस्टीट्यूशनल बेल्ट के अंदर भी जा सकते हैं। देखो देख रहे हो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बेल्ट इधर आ जाती है। तो ये जो 24 मीटर रोड है ये सीधा चला जाता है। आप आज विजिट करने आते हैं तो यहाँ पे पार्स ट्रिनिटी है ना, उससे ये 60 मीटर का रोड आता है। तो ये छोटा सा रोड है ना, यहाँ इतना बना हुआ है, अगर आपने देखा होगा तो ये बना हुआ है। तो ये 60 मीटर का रोड ऐसे हिट होना है, तो ये ऐसे आगे आएगा। तो इसका एग्जाम्पल आप वहाँ देख सकते हैं कि ये छोटा सा रोड बना के यहाँ छोड़ दिया है, तो ऊपर से ये रोड आना है। तो ये आपका ये पार्क हो गया। यहाँ पे सारी लो राइज की डेवलपमेंट है। यहाँ डीएलएफ आपका जो प्रोजेक्ट बना रहा है हार्बर, वो यहाँ पे बनेगा। मेरे हिसाब से आप इंटरनल चीज़ें समझ गए। अब चलते हैं हम ड्रोन शूट के ज़रिए, और ड्रोन शूट के अंदर हम समझने की कोशिश करते हैं आसपास की लोकेशन को। तो दोस्तों अभी हम हैं ड्रोन शूट के ज़रिए, और इस रोड के बारे में हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा क्लियर करता हूँ आपको ये इस रोड के बारे में। तो ये जो रोड है, ये यहाँ पे है गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन रोड, ऐसे जाता है गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन रोड। और ये रोड सीधा ऐसे बनना है, तो ये यहाँ तक बना हुआ है। तो ये पार्ट अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, ठीक है, ये वाला पार्ट बचा हुआ है। तो यहाँ से ये जो रोड है ये रेडी है, आप देख रहे हो व्हीकल वगैरह प्रॉपर चल रहे हैं। तो इधर हम चले जाते हैं, इधर तो जाएंगे सोना की तरफ, इधर हम चले जाएंगे सोना की तरफ। इधर धूट टाइम रेजिडेंसी, आप सीधे गोल्ड कोस्ट रोड पे आप पाइनर पार्क की रेड लाइट पे निकल सकते हैं, आप आगे निकल सकते हैं।
तो ये रोड है, ये निकला हुआ है, हम इसकी बात कर रहे हैं। और ये आपका DLF का आर्बर आपका यहाँ पे ये प्रोजेक्ट है, ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो ये आप समझ गए होंगे इसके बारे में। प्रॉपर ड्रोन शूट है, तो इसमें DLF अपना हाई राइज बना रहा है। DLF आप जानते हैं एक अच्छी खासी लिस्टेड प्लेयर कंपनी है। उसके बाद ये अगर इधर की बात करो 65 सेक्टर आ जाता है, इधर 62 सेक्टर आ जाता है, ये सेक्टर 63 सेक्टर है, ये वाला सेक्टर 64 है। तो ये पूरा गोल चक्र यहाँ पे बनेगा, ठीक है इसका। तो आप यहाँ से डायरेक्ट एक्सटेंशन जा सकते हैं, यहाँ से सोना रोड जा सकते हैं, इधर से आप गोल्ड कोस्ट रोड जा सकते हैं। तो चारों तरफ के रास्ते आपके सामने यहाँ पे ओपन होते हैं। और यहाँ पे सारी प्रीमियम कैटेगरी की प्रॉपर्टी हैं, प्रीमियम तरह के डेवलपरों की प्रॉपर्टी हैं, ऑलरेडी रेजिडेंशियल, कमर्शियल, और आपको बहुत सारे ऐसे लो राइज के प्रोजेक्ट भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि MR का एमराल्ड हिल्स पूरा लो राइज प्रोजेक्ट यहाँ पे है। 62 यहाँ पे MR अपना प्रोजेक्ट बना रहा है हाई राइज, ठीक है। उसके बाद अगर हम इधर की डेवलपमेंट की बात करें तो एक्सटेंशन रोड के ईस्ट वाला जो हिस्सा है वो सारा न्यू डेवलपमेंट का हिस्सा है। उसके उधर वाला जो हिस्से की बात करें तो सारा ओल्ड डेवलपमेंट का हिस्सा है, जैसे सेक्टर 57 हुड्डा का सेक्टर, ठीक है। ये MR का DG होम यहाँ पे है। उसके बाद ये वाला जो रोड है सीधा आप गोल्ड कोस्ट रोड पे जा सकते हैं, इस रेड लाइट से आप एक्सटेंशन रोड जा सकते हैं जहाँ पे टी पॉइंट बनता है गोल्ड कोस्ट रोड का। और अगर हम ऊपर का नज़ारा देखें तो पूरी पहाड़ियों का नज़ारा आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ इस चौक से अगर हम इस टार्क के प्रोजेक्ट को देखें तो ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये टार्क का प्रोजेक्ट है, ठीक है। इधर से ये तकरीबन छोटा सा पैच, आप वो 1 मिनट में आज प्रोजेक्ट पे पहुँच जाते हो। तो ये वाला जो ये 60 मीटर रोड है प्रॉपर जो आगे मिलना है, और ये वाला भी 60 मीटर रोड है। उसके बाद फिर ये 12-12 मीटर की सर्विस लाइन है, 84 मीटर रोड है। आर्बर की बात करें तो ये जितनी कंस्ट्रक्शन यहाँ आप देख रहे हैं ये DLF आर्बर का प्रोजेक्ट की है, ठीक है। DLF की ये सारे आपके लो राइज के प्रोजेक्ट हैं, आपके समसारा के हैं, फिर यहाँ पे अनंतराज के आ जाते हैं, लिस्टेड प्लेयर हैं अनंतराज भी। और जो पीछे से जो रोड निकलना है ना वो ऐसे रोड निकलेगा जो सीधा मानेसर को कनेक्ट करेगा। और ये वाला जो रोड है ये सीधा सोना को ऐसे कनेक्ट किया जाएगा, कैसे कहाँ से निकालेंगे। उसके बाद ये जो अपार्टमेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये भौंडसी जेल के जो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे भौंडसी जेल है और उसके ये अपार्टमेंट है वहाँ पे, जो मतलब अपने पुलिस में जो काम करते हैं भाई उनके क्वार्टर हैं यहाँ पे रहने के लिए। तो ये भौंडसी जेल की हैं। तो आगे ये इस जेल के पास से होते हुए ये रास्ता है, आगे जाना है। तो ये लोकेशन इसकी है। थोड़ा और इसको क्लियर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं आसपास क्या हमें दिखाई देता है। देखो ये सेक्टर 63 यानी DLF है आपका, वो सेक्टर 63 में है। तो ये चौक है सीधा यहाँ पे आके बनता है। हम इधर सोना चले जाएंगे, इधर हम एक्सटेंशन रोड पे या गोल्ड कोस्ट रोड पे थोड़ा जल्दी जाना है। तो आर्बर के सामने पूरा खाली एरिया रहना है, ठीक है। तो इसके सामने कोई हाई राइज इस एरिया में नहीं आना, क्योंकि ये सारा ओपन स्पेस है। उसके बाद अगर मैं टार्क की बात करूँ तो टार्क के सामने पूरा स्टेडियम की लैंड पार्सल यानी लो राइज है। तो वो भी आपका देखोगे तो ग्रीन स्पेस ही है एक प्रकार से, तो वहाँ भी कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होनी। एक्सटेंशन रोड पे सबसे प्रीमियम सेक्टर, आप किसी भी एरिया में रह लो एक्सटेंशन रोड पे, आपके बच्चे खेलने के लिए या पढ़ाई करने के लिए अगर कॉलेज में आना है तो 64 में आना पड़ेगा। और जिस सेक्टर के पास एजुकेशन, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ओपन स्पेस लगते हैं वो आसपास के सेक्टर ज़्यादा ग्रो करते हैं। क्योंकि अगर आज हम देखेंगे तो जितने भी ये प्रोजेक्ट आपको रेडी टू मूव दिख रहे हैं, इनके बच्चे इसी के अंदर आपको ज़्यादातर पढ़ने के लिए, खेलने के लिए इस एरिया में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे वो हर प्रकार के कॉलेज यहाँ पे आने वाले हैं। आप देख रहे हैं ये अंतारा आपके जो समसारा के हैं, प्रॉपर यहाँ पे लो राइज के प्रोजेक्ट हैं वो बन रहे हैं। और यहाँ पे ये वाले जो प्रोजेक्ट ये लो राइज हैं, लो राइज ये बिरला नव्या के हैं। और ये प्रोजेक्ट है टार्क का। ये टार्क का जो एंट्री है वो बनेगी आपकी डायरेक्ट इस 24 मीटर रोड से। ये ऐसे एंट्री है, ये आपका सीधा 24 मीटर रोड आगे 60 मीटर रोड में आके मिलेगा। तो ये पूरा प्रोजेक्ट इनका टार्क का है। और ये इसके फ्रंट में भी एक लैंड पार्सल खरीद रहे हैं, ये वाला जो लैंड पार्सल इसके साथ में ये भी टार्क का है। तो ये प्रोजेक्ट है। और ये लो राइज की जितनी भी आप ये देख रहे हो ये अनंतराज की है। अनंतराज ने यहाँ पे प्लॉट काटे थे, अब यहाँ पे मकान बन चुके हैं, 4-4 फ्लोर के मकान बन चुके हैं और लोग यहाँ पे रह रहे हैं आज के दिन।
और इन फ्लोर के अंदर भी लोगों ने शिफ्ट कर लिया। तो ये है 60 मीटर का रोड और ये कोना लगता है इस प्रोजेक्ट का। तो एंट्री इसकी यहाँ से भी है और इस 24 मीटर रोड से है। आगे मैं आपको लाइसेंस भी सिखाऊंगा, लाइसेंस में भी दिखाऊंगा और आपको प्रॉपर साइट का जो लेआउट है एक्चुअल वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा और फिर इसके प्राइस लिस्ट, पेमेंट प्लान, ये सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। तो अभी तक वीडियो आपको पसंद आ रही है दोस्तों तो ज़रूर लाइक कर दें ताकि आपको चीज़ें और अच्छी तरीके से आपको क्लियर करूँ। तो ये जो कोना है यहाँ से भी इसकी एग्जिट एंट्री है। तो ये 60 मीटर रोड यहाँ पे बनेगा। तो इनकी लैंड एक छोटा टुकड़ा यहाँ पीछे भी है, इसको भी ये बाई करने वाले हैं। तो यहाँ पीछे से ऐसे आ रहा है 75 और 90 मीटर का ये रोड है जो पीछे पीछे आपका मानेसर, सोना रोड इसके अंदर मिलेगा। और यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं आनी, ये सारी एग्रीकल्चर लैंड पार्सल और ओपन स्पेस है। ये स्टेडियम की लैंड पार्सल है, यहाँ सामने पीछे सारा एग्रीकल्चर है, ये सारा स्टेडियम की लैंड पार्सल है। वैसे भी देख रहे हो आप यहाँ पे छोटे छोटे ग्राउंड बना रखे हैं, क्रिकेट ग्राउंड है जो यहाँ के लोकल लोगों ने अपने जो ज़मीन है उसके अंदर प्रॉपर तरीके से ये ग्राउंड चला रहे हैं। डे नाइट मैच क्रिकेट होते हैं, 5-5, 6-6 हज़ार रुपये एक एक इनिंग का ये लेते हैं। नाइट का थोड़ा महंगा होता है इनका। तो इसके सामने सेक्टर 64 ये ट्रम्प टावर है। ट्रम्प टावर की हाइट की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी क्योंकि अलग अलग टावर की अलग अलग यहाँ पे जो आपकी हाइट है वो रहती है। ये 60 मीटर वाइड रोड है, सीधा ऐसे आना है, इस कोने पे मिलेगा। मेन आपका जो फ्रंट है वो इधर रहेगा। अभी इन्होंने 2 टावर ओपन करे हैं, एक टावर यहाँ पे टावर ओपन किया है और एक टावर यहाँ पे इन्होंने ओपन किया। ये सैंपल फ्लैट इन्होंने बना रखा है, ये सेल्स गैलरी इनकी है। तो आप सैंपल फ्लैट देखना चाहते हो सैंपल फ्लैट देख ले सकते हैं। इसके सामने ये आपके लो राइज अडानी के फ्लोर आ जाते हैं, इधर बिरला नव्या के आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी इनका लैंड पार्सल इनका खुद का है और एक छोटा है लैंड पार्सल ये साइड में भी खरीद रहे हैं इसी प्रोजेक्ट के जस्ट बैक साइड के अंदर। तो इसके सामने कोई भी हाई राइज नहीं है, चारों तरफ देखोगे तो लो राइज का प्रोजेक्ट है। आपको इस लेआउट के अकॉर्डिंग चीज़ें भी दिखाऊंगा, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखना। और इसके आसपास ये देखो आप सारा अनंतराज स्टेट का यहाँ पे लो राइज है और ये पूरी अरावली का व्यू है दोस्तों क्योंकि इसके आगे कोई डेवलपमेंट नहीं है। इसके आगे सारा का सारा एग्रीकल्चर लैंड पार्सल आपको देखने को मिलेगा। हम यहाँ से सोना चले जाते हैं क्योंकि आज अगर हम सोना जाते हैं तो एलिवेटेड कॉरिडोर से जाते हैं, फ्यूचर में इस रोड से हम सोना जा सकते हैं। और यहाँ की जो डेवलपमेंट है वो सारी प्रीमियम डेवलपर की प्रीमियम प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। या पीछे तक आईरियो है, तो आईरियो के प्रोजेक्ट्स के पास से 75 मीटर रोड है वो प्लान है। ये आपका टार्क का प्रोजेक्ट का पूरा लेआउट है। तकरीबन 7 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है। इसके अंदर 5 टावर लेके आ रहे हैं। ये डिटेल हम आगे जानेंगे, लाइसेंस देखेंगे एक्चुअल की लाइसेंस के अंदर किस फ्लोर पे कितनी यूनिट है और कौन सा टावर कितना उस पे है। तो प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे, एक्चुअल नॉलेज से समझेंगे। तो दोस्तों अब चलते हैं हम लाइसेंस के ऊपर क्योंकि हमने साइट लेआउट साइट आसपास की लोकेशन को हमने देख लिया है। 24 मीटर रोड से एंट्री है प्लस 60 मीटर रोड से भी एंट्री है, तो दोनों साइड से इसकी एंट्री है। तो लोकेशन क्लियर होगी, आपको सारी चीज़ें होगी। अब हम प्रोजेक्ट की थोड़ी सी डिटेल को हम समझने की कोशिश करते हैं। लो राइज है, फिर पीछे ये आपका DLF का आर्बर और बहुत सारे जैसे ट्राम्प, गोल्फ स्टेट, सारे प्रीमियम यहाँ पे आसपास के जो डेवलपर हैं वो आते हैं। ये सिग्नेचर ग्लोबल का अफोर्डेबल है। सिग्नेचर ग्लोबल के यहाँ लो राइज फ्लोर बन रहे हैं। सिग्नेचर ग्लोबल सिटी, ये अनंतराज की सारी आपकी जो लो राइज की टाउनशिप है वो आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी। और पीछे पूरा अरावली व्यू और इन्वायरमेंट का व्यू आपको देखने को मिलता है। तो अब दोस्तों हम चलते हैं लाइसेंस पे, तो लाइसेंस को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इतनी डिटेल से इसलिए वीडियो बनानी पड़ती है क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो रियल एस्टेट के अंदर काम करते हैं बट उनको इस टाइप की नॉलेज मिल नहीं पाती है, हेल्प नहीं होती है। सेल पर्पज से उनको हायर किया जाता है, कॉल करते रहते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि चाहे कोई इन्वेस्टर हो या एंड यूज़र हो या रियल एस्टेट में बच्चे जो काम कर रहे हैं उनको ये पूरी चीज़ डिटेल समझ में आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि सिर्फ बेचना ही रियल एस्टेट नहीं होता, उसको अंदर से भी जानना ज़रूरी है रियल एस्टेट को कि रियल एस्टेट एक्चुअल में कैसे है, प्रोजेक्ट कहाँ से है, उसकी डेवलपमेंट क्या है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है। तभी आप अपने कस्टमर को एक अच्छा रिव्यू प्रोजेक्ट का दे सकते हो, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं। दोस्तों हम सिर्फ वीडियो नहीं बनाते,
हम यहाँ कंसल्टेंसी का काम भी करते हैं, हम प्रोजेक्ट में डीलिंग का भी काम अपना यहाँ पे रहता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस प्रोजेक्ट में तो आप बेझिझक होकर काम कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर हम आपको राइट इन्फॉर्मेशन देंगे कि आपको किस तरीके की यूनिट किस टावर में खरीदनी चाहिए और कौन सी फेसिंग में आपको रहनी चाहिए, वो सारी चीज़ें। तो ये लाइसेंस है जो रेरा, टीसीपी, ये सारी चीज़ें अप्रूव्ड है। रेरा मिल चुका है प्रोजेक्ट का, और ये लाइसेंस के अंदर जो भी आपको डिटेल दिखाई दे रही है ये सारी अप्रूव्ड है। तो 60 मीटर का जो रोड है वो ऐसे, ये 60 मीटर का रोड ऐसे जाता है, ठीक है। तो ये 12 मीटर की जो सर्विस लाइन है इससे एंट्री होगी प्रोजेक्ट की। तो प्रोजेक्ट की यहाँ पे आप देख रहे हो ये एंट्री है और ये एग्जिट है, तो यहाँ से भी आपकी एंट्री प्रोजेक्ट की मिलती है। इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया हुआ है, हर टावर के बगल में वाटर बॉडीज ज़रूर दे रखी। जैसे आप एंटर करते हैं या एग्जिट होते हैं तो ये वाटर बॉडीज हैं टावर नंबर 5 के बगल में, टावर नंबर 4 के बगल में वाटर बॉडीज हैं, टावर नंबर 3 के बगल में वाटर बॉडीज हैं। उसके बाद जैसे आप एक, ये 24 मीटर का रोड ऐसे है, ऐसे जाता है ये 24 मीटर का रोड, यहाँ से भी इसकी एंट्री है, ये एग्जिट है, ये आपका एंट्री है। इसके सामने पूरी आपकी वाटर बॉडीज है, ठीक है। उसके बाद ये वाटर बॉडीज आपकी यहाँ पे आ गई, आपकी मतलब स्विमिंग पूल आ गया। उसके बाद आप हर टावर के जैसे 1 2 3 4 5, तो टावर भी कितने हैं, 5 ही हैं, तो हर टावर के साथ में आपको वाटर बॉडीज देखने को मिलती है। ये फिर सारा स्पेस आपका ग्रीन एरिया का पार्ट आ जाता है, ये पूरा आपका ग्रीन एरिया है। इस वाटर बॉडीज़ के साथ साथ टावर के साथ साथ इतना ग्रीन एरिया है इस प्रोजेक्ट में, तो ज़्यादातर प्रोजेक्टों में आपको देखने को नहीं मिलता है। जीरो व्हीकल मूवमेंट इस प्रोजेक्ट में है। आपको 2 लेवल की इसमें बेसमेंट कार पार्किंग मिलती है। ई व्हीकल चार्जिंग पोर्ट आपको प्रॉपर दिखाई देंगे, आगे आगे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। ये रैंप है आपका बेसमेंट के अंदर जाने का, और इधर से भी आपको रैंप मिलेगा इस बेसमेंट में जाने का, यानी एग्जिट एंट्री इधर से भी है और इधर से भी है। तो डायरेक्ट गाड़ी अगर आप इधर से जा रहे हैं तो बेसमेंट में जा सकते हैं डायरेक्ट, और इधर से भी जा सकते हैं। तो 5 टावर हैं, टावर नंबर 1 और टावर नंबर 2। अभी यही टावर ओपन है। उसके बाद जो टावर ओपन होंगे वो ये अदर अलग अलग उसके अंदर ये लॉन्च करेंगे, अदर अलग अलग रेट के अंदर ये लॉन्च करेंगे। और ये अभी संडे या मंडे से ये अलॉटमेंट है वो शुरू कर रहे हैं, तो आप अपनी अलॉटमेंट है वो ज़रूर करा लें। तो इसमें एक ही टावर पे ये टावर नंबर 1 है, ठीक है। इसमें 2 यूनिट हैं, एक यूनिट ये है और एक यूनिट ये है। 4 साइड ओपन ये यूनिट है, यानी इधर से भी ओपन है, इधर से भी ओपन है, इधर से भी है और इधर से भी है। तो 4 साइड ओपन ये यूनिट है, और एक यूनिट से दूसरी यूनिट का जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा गैप है। तो यहाँ आपका जो प्राइवेसी का है वो तो सवाल पैदा ही नहीं होता, ठीक है, कि आपकी प्राइवेसी नहीं है। तो प्रॉपर तरीके से आपका अपार्टमेंट बिल्कुल ही अलग दिशा में है। अगर आप ये वाली यूनिट लेते हैं तो आप डीएलएफ हार्बर को फेस करेंगे, सेक्टर 64 को फेस करेंगे, ग्रीन एरिया को फेस करेंगे, स्टेडियम को फेस करेंगे। इधर से आप देखोगे तो इस 60 मीटर रोड को फेस करेंगे। ये यूनिट की आपकी फेसिंग है। इधर की फेसिंग की अगर मैं बात करूँ तो लो राइज आप फेस करेंगे, डीएलएफ में हार्बर आप फेस करेंगे। लो राइज यानी आप जो अडानी के फ्लोर हैं, बिरला नव्या के फ्लोर हैं, तो उनकी फेसिंग आपके इस यूनिट से आने वाली है। उसके बाद अगर मैं इस यूनिट की फेसिंग की बात करूं, यहाँ से अरावली का भी फेस मिलेगा आपको, ठीक है। पीछे तो पूरा एरिया खाली है, तो इधर आपसे वाटर बॉडीज, ये आपका क्लब हाउस है, ठीक है, ये क्लब हाउस है। तो क्लब हाउस की भी फेसिंग है, ग्रीन एरिया की भी फेसिंग है। उसके बाद 64 की फेसिंग आ जाएगी, ग्रीन ओपन स्पेस की फेसिंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो क्योंकि इन दो, ये टावर नंबर 4 है और ये टावर नंबर 5 है, तो इसके बीच में भी ये काफ़ी गैप है। तो आपकी यूनिट है जो यहाँ से डायरेक्ट अरावली का व्यू देख सकती है। तो ये भी आपका आपके लिए एक बेनिफिट है इस यूनिट से। दूसरा टावर नंबर 2 की बात करें तो टावर नंबर 2 में भी सेम यूनिट है, यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2। इसके अंदर भी सेम चीज़ें हैं। अब हमने सारी चीज़ें समझ ली, आपको लेआउट समझ में आ गया। हाँ, एक चीज़ आपको बता देता हूँ, ये जो लैंड पार्सल है ये जो ऐसे बना हुआ है, यहाँ पे ना एक फार्म हाउस है जो ऑलरेडी बना हुआ है, अगर आपने वीडियो में देखा है तो यहाँ पे फार्म हाउस है, ये अदर लैंड है। उसके बाद यहाँ पे इनकी खुद की लैंड है वो आ जाएगी, और एक इसके सामने इनकी खुद की लैंड है वो भी इनकी आनी है। इधर सारा का सारा आपका जो है अनंतराज की लो राइज की
प्रॉपर्टी है। इसको थोड़ा मैं अब जूम कर लेता हूँ, आपको टावर वाइज चीज़ें हैं वो थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि टावर वाइज चीज़ें हैं वो कहाँ कहाँ आएंगी। तो अभी टावर 2 ला रहे हैं ये, और उसके बाद टावर हर टावर का रेट रिवाइज करके अलग अलग रेट है वो आने वाले हैं। तो अभी बेनिफिट है इस प्रोजेक्ट के अंदर एंटर होने का, क्योंकि ये अलग अलग फेज़ के अंदर ये प्रॉपर्टी लाएंगे। तो बाद वाले फेज़ में हो सकता है थोड़ी फाइट आ जाए आपको इन्वेस्टमेंट करने की। तो बात करते हैं सबसे पहले टावर नंबर 1 और 2 की, क्योंकि अभी फ़िलहाल यही आ रहे हैं। तो ये 2 टावर हैं, टावर नंबर 1 एंड टावर नंबर 2। तो टावर नंबर 1 है वो 34 स्टोरी अपार्टमेंट है, और ये भी आपका 34 है, यानी 34 स्टोरी के होंगे, नीचे स्टील्ट है, ऊपर फिर 34 हो गया। एक फ्लोर पे कितने यूनिट है? 2 यूनिट है आपको एक फ्लोर के ऊपर देखने को मिलती है। तो इस के अंदर टोटल कितनी यूनिट होगी? 68 यूनिट इसमें है और 68 यूनिट इसमें है। तो टोटल यूनिट अभी इसके अंदर 136 यूनिट को ये अलॉट करेंगे, ठीक है। उस तो टोटल 136 यूनिट इसके अंदर आते हैं। और टोटल अगर मैं प्रोजेक्ट के में यूनिट की बात करूं तो टोटल प्रोजेक्ट के अंदर 386 यूनिट आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो 366 अदर टावर की बात करें तो जो थर्ड टावर है वो S+42 है, फोर्थ जो टावर है वो स्टील +42 है, और पांचवा जो टावर है वो S+44 है। यानी जो सबसे कम हाइट के हैं वो 2 टावर हैं, टावर नंबर 1 एंड टावर नंबर 2। तो 34 फिर 42 एंड 44। तो 3 फेज़ के अंदर लेके आएंगे। ये पहला फेज़, ये दूसरा फेज़, और फिर ये थर्ड फेज़ है। तो आराम से ये ओपन करेंगे। तो पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं तो 1930 लोग इसके अंदर पॉपुलेशन के अंदर आने। अगर मैं सर्वेंट रूम वगैरह EWS सबको मिला दूं तो 2158 लोग इस प्रोजेक्ट के अंदर आएंगे। EWS की 72 यूनिट है, तो 2 के हिसाब से 144 आपके इसमें हो गए, सर्वेंट रूम आपके 84 हो गए। फ्लैट की जो पॉपुलेशन है 1930 है। तो टोटल लोग आपके 2158 लोग इस प्रोजेक्ट के अंदर रहने वाले हैं। तो आपने लाइसेंस देख लिया, सारी चीज़ देख ली। अब हम कहाँ चलेंगे, प्रोजेक्ट का एक्चुअल में चीज़ें क्या क्या हैं वो थोड़ा और समझ लेते हैं। तो ये इसका एक्चुअल आपको थोड़ा कलरफुल दिखेगा। ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे आपने देखा होगा कि एक फार्म हाउस यहाँ पे बना हुआ है। ये 60 मीटर रोड है, यहाँ पे एंट्री एग्जिट बनेगा। ये आपका 24 मीटर रोड से एंट्री हो गई। तो टावर की बात करें, टावर 1, टावर 2, टावर 3, टावर 4 एंड टावर 5। बीच में पूरा ग्रीन एरिया है और हर टावर सन फेसिंग है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी इधर आनी है। ये वाटर बॉडीज आपको नज़र आ रही हैं, स्विमिंग पूल इधर है, ये वाटर बॉडीज है, फिर बीच में वाटर बॉडीज है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, और फिर इसके सामने है। तो ये चारों तरफ का ये व्यू आपको नज़र आता होगा। अब हम थोड़ी सी प्राइस लिस्ट के बारे में समझ लेते हैं कि क्या पेमेंट प्लान है, किस तरीके की क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों अब हम आगे हैं प्राइस लिस्ट के ऊपर। ये भी क्लियर कर ही देते हैं दोस्तों, जब इतना चीज़ें समझा दी तो ये भी थोड़ा डिसीजन लेने का आपके लिए थोड़ा और ईजी हो जाएगा। तो इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। एक साइज़ है 3 BHK प्लस हेल्पर रूम, जिसका जो साइज़ है वो 2850 स्क्वायर फीट है। दूसरा साइज़ है 3 BHK प्लस स्टडी रूम, उसका साइज़ है 2950, ठीक है। फिर 4 BHK प्लस हेल्पर रूम है, तो उसका साइज़ है जी 3800 स्क्वायर फीट का। फिर 4 BHK प्लस हेल्पर रूम उसका है 3900 स्क्वायर फीट। यानी 2 साइज़ तो हैं आपके 3 BHK के और 2 साइज़ आपके 4 BHK के, ठीक है। 2850 और 2950, 3800 और 3900 स्क्वायर फीट, ये है 4 BHK। अब प्राइस लिस्ट देखते हैं, क्योंकि इन्होंने 2 टावर ओपन किए हैं, एक 3 BHK का, एक 4 BHK का। तो अगर आप यूनिट फर्स्ट फ्लोर से लेके 9 फ्लोर तक लेते हैं तो आपकी जो कॉस्ट सीट बनेगी वो बनेगी 6,56,00,000 की, ठीक है। अगर आप आज खरीदते हैं अलॉटमेंट से पहले, अगर EY देते हैं तो आपको इनॉग्रल डिस्काउंट मिलता है, वो मिलता है जी 5,84,00,000 की आपकी यूनिट हो गई, ठीक है। ये बॉक्स प्राइस है। इसके अलावा आपकी GST आपकी अलग पड़ती है, IF, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट चार्जेज हैं वो आपके अलग होंगे, GST, IFMS ये एक्स्ट्रा आपके रहेंगे। उसके बाद 10th फ्लोर से लेके 22वें फ्लोर तक यूनिट लेते हैं तो जो लॉन्च प्राइस होगा वो 6,70,00,000 होगा, और आप आज इसको खरीद रहे हैं 5,99,00,000 रुपये का, ठीक है। ये इसमें PLC वगैरह ऐड है, इसलिए इनका अलग है। 23rd फ्लोर एंड अबोव का अगर खरीदते हैं तो जो लॉन्च प्राइस है तो वो 6,84,00,000, आज आपको 6,13,00,000 रुपये का पड़ेगा। आपने देखा है कि
हाइट की वैल्यू गुड़गांव के अंदर बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ हाइट की ही वैल्यू है। 23rd से ऊपर लेते तो आपको फ्लैट महंगा पड़ेगा, जितना नीचे लोगे उतना सस्ता पड़ेगा, ऊपर जाते रहोगे महंगा पड़ेगा। यानी पहले किसी टाइम के अंदर गुड़गांव के अंदर हाइट में जाके प्रॉपर्टी सस्ती होती थी, नीचे महंगी होती थी। आज मुंबई का जो कंसेप्ट है वो आ गया, क्योंकि वहाँ पे महंगे फ्लैट हैं वो ऊपर होते हैं। उसके बाद अगर 2950 वाला साइज करें तो फर्स्ट फ्लोर से 9 फ्लोर तो आपका मोटा मोटा 6.79 CR लॉन्च होगा, आज पड़ेगा 6.05 CR का। तो ये प्राइस लिस्ट है 10वें से 22वें फ्लोर 6.93 और अभी 6.2 CR। तो देख सकते हैं इनॉग्रल डिस्काउंट में आपको कितना बेनिफिट मिलता है। और अगर मैं 4 BHK की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको जो फ्लैट पड़ता है ये 4 BHK की काउंटिंग है, आप इसको देख लेना कि आपके हिसाब से कौन सी फ्लोर आपको सूट करती है, कहाँ पे जाना है। फिर ये बड़े वाला साइज़ का है तो ये वाला रेट है। तो मोटी मोटी जो प्रॉपर्टी है वो आपकी 9,36,00,000 रुपए की लॉन्चिंग प्राइस है, आज आपको पड़ेगी 8,40,00,000 रुपए की। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम मिनिमम देखें तो 5,84,00,000 रुपए होने चाहिए और मैक्सिमम आपके पास 8,39,00,000 रुपए होने चाहिए। तो उसके बिहाफ पे आप कोई भी साइज कोई भी फ्लोर आप खरीद सकते हैं। इसके अंदर पेमेंट प्लान की बात कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान इसके अंदर है। इसमें क्या है कि बुकिंग अमाउंट आपको 10% देना है जो टोटल सेल वैल्यू है। फिर उसके विदिन 60 डेज ऑफ बुकिंग 10%, ऑन स्टार्ट ऑफ फाउंडेशन वर्क 10%, ऑन कंप्लीशन ऑफ ग्राउंड फ्लोर 10% और 10वें फ्लोर पे फिर 10%, 25वें फ्लोर पे 10% और टेरेस फ्लोर का जब रूफ स्लैब डलेगा तो 10% और ओसी के ऊपर 10% और जब आपकी ओसी की रिसिप्ट आपको मिलेगी तो 10%। उसके बाद ऑफर ऑन पोजेसन आपको देना है 10% प्लस IFMS चार्ज जो गवर्नमेंट चार्ज होता है। दूसरा प्लान है डाउन पेमेंट प्लान, बुकिंग अमाउंट 10%, विदिन 90 डेज के अंदर आपको 80% पेमेंट देनी है। फिर ऑफर ऑन पोजेसन के ऊपर आपने 10% प्लस IFMS का चार्ज है वो देना है। डाउन पेमेंट वाले कस्टमर को 11% का डिस्काउंट मिलेगा, जो होगा टोटल सेल वैल्यू का उसका 11% का डिस्काउंट आपको दिया जाएगा। अब इसमें क्या कहते हैं कि टार्क इसवा इस प्रोजेक्ट का नाम है, जो कि फेज 1 का में आपको टावर 2 एंड टावर 2 और टावर 3 लॉन्च होंगे। ठीक है, तो उसके अंदर आपको 2 कवर्ड कार पार्किंग विद ईच अपार्टमेंट, IFMS 5 लाख तो रहेगा 3 BHK के लिए और IFMS 6 लाख रुपए रहेगा 4 BHK के लिए। रजिस्ट्रेशन चार्ज एंड एनी अदर चार्ज आर एक्स्ट्रा, जैसे कि GST और IFMS जो गवर्नमेंट चार्ज है वो होंगे। बस ये इसकी कहानी है दोस्तों, सारी चीज़ें आपके पास हैं। कौन से प्लान के अंदर जाना है, कौन सी यूनिट लेनी है, उसके हिसाब से आपका IFMS 3 BHK के लिए 5 और 4 BHK के लिए 6 रुपये वो ऐड कर देना है, आपकी कॉस्ट निकल जाएगी। प्लस उसके ऊपर GST लगा लेना, आप प्रॉपर तरीके से आप अपनी वैल्यू है वो काउंट कर लेंगे। तो दोस्तों ये प्रॉपर्टी है, मैंने पूरी चीज़ आपको समझा दी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस प्रॉपर्टी के अंदर तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म का मिलेगा, उसको फिल करके मैं या मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेंगे। और अगर आप रियल एस्टेट के रिगार्डिंग अपडेट चाहते हैं तो लिंक वही आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, आप मेरा व्हाट्सएप चैनल है वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर अपडेट आपको मिलती रहेगी। बहुत लंबी वीडियो हो गई है, अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर कर लें, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों अच्छा डिसीजन ले सकें, अच्छी लोकेशन आप वो पहचान सकें कि एक्चुअल में उस प्रॉपर्टी की वर्थ है या नहीं है। तो दोस्तों कुछ और है इन्वेस्टमेंट इसमें, जो अच्छी अच्छी चीज़ें अभी बाकी हैं जो मैंने आपसे डिस्कस करनी है, वो हम मिलके डिस्कस करेंगे जब आप इंटरेस्टेड होंगे। तो क्योंकि अलॉटमेंट जल्दी शुरू हो रही है तो रेट है अलॉटमेंट वाले दिन ही हो जाएगा। अगर आप मन बना रहे हैं इसके अंदर तो तुरंत कॉन्टैक्ट करके आप विजिट का